भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आया हूं उपाध्यक्ष महोदय, और मैं जहां से चुनाव जीता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मुस्लिम सांसद हूं, इसलिए कई लोगों की नजरों में बहुत खटकता हूं उपाध्यक्ष महोदय। कई लोगों को ये लगता है कि जब हम इधर आरोप लगाते हैं तो यहाँ शाहनवाज जब खड़ा होता है तो उनकी धार कमजोर हो जाती है उपाध्यक्ष महोदय। मैं कहीं पर सिलेक्टेड नहीं हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्ट होकर आया हूं, और जहां 7,10,000 मुस्लिम मतदाता रहते हैं वहां से चुनाव जीत कर आया हूं। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं उपाध्यक्ष महोदय कि ये मुद्दा, ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, ये मामूली विवाद नहीं है। आजादी के वक्त उपाध्यक्ष महोदय मैं पूरी तैयारी में हूं, जितना टोकेंगे उतना और खतरनाक बोलूंगा, ये पहले बता देना चाहता हूं। मैं आपके टोकने से चुप होने वाला नहीं हूं उपाध्यक्ष महोदय। आजादी के 52 साल बीते, अकलियत के लोगों पर चर्चा हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अकलियत के लोगों के हमदर्द इतने बैठे, फिर आज अकलियत क्यों पिछड़ा क्यों? आज मुसलमान डरा सहमा ये कह रहे हैं कि बहुत डरा हुआ है। आपने इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया? 50 साल में, 52 साल में आपने 47 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत किया है। आपने अल्पसंख्यक को इतना मजबूत बनाया होता कि अल्पसंख्यक इस देश में कहीं डरा सहमा नहीं होता। आपने 47 साल में उसकी हालत क्या की? ये आज मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर यहाँ चर्चा शुरू हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू कहाँ से हुआ? मैं उन विवाद में ज्यादा ले जाना आपको नहीं चाहता। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वो बाबरी मस्जिद, वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उपाध्यक्ष महोदय मैं ये जानना चाहता हूं। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को वहां मूर्ति रखी गई, और बाबरी मस्जिद का स्टेटस तो 6 दिसंबर को कार सेवा नहीं हुई थी। 6 दिसंबर की जगह 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में आपने उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर के दिन उपाध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर को जिला अधिकारी फैजाबाद के म्युनिसिपल चेयरमैन को किया गया। 16 जनवरी को मिस्टर अनिल बसो, थैंक यू आपको, शुक्रिया आपका। उपाध्यक्ष महोदय वहां पर रिसीवर नियुक्त किया गया। 16 जनवरी 1950 तक में वहां पर इंजंक्शन फाइनल दिया गया, परमानेंट दिया गया, और 3 मार्च को वहां पर अंतरिम इंजेक्शन में यह पक्का किया गया कि मूर्ति को हटाने को प्रतिबंध किया गया और मूर्ति की पूजा करने का हक वहां के हिंदुओं को दिया गया। 22 दिसंबर से 3 मार्च तक कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर भी थी, कांग्रेस की सरकार राज के अंदर थी। यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वहां पर पंत जी मुख्यमंत्री थे। आपने वहां पर कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट का निर्णय बाद में आया, आपने पहले ही उस मामले को होने दिया, क्योंकि जब आजादी मिली भारत का मुसलमान उस वक्त बंटवारे से डरा सहमा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय भारत के मुसलमानों के मन में यह कष्ट था। आजादी के वक्त इस देश का जो बंटवारा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त भारत के मुसलमानों के मन में इस बात की चिंता थी, क्योंकि धर्म के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हुआ था। हिंदुस्तान का मुसलमान इसको मादरे वतन मानकर हिंदुस्तान में रह गया। उपाध्यक्ष महोदय मेरे और आपके बाप दादा ने उपाध्यक्ष महोदय ये तय किया कि ये मुल्क हमारा मुल्क, ये मादरे वतन है, हम इस माँ को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया वो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जो मुसलमान यहाँ रह गए उसने इस हिंदुस्तान को अपनी सरजमी माना, मादरे वतन माना, और मादरे वतन मानकर रह गए।